बहुत समय पहले की बात है, शंकर काल में, जब भगवान शिव का प्रभाव चरम पर था। एक गांव में वेद प्रकाश नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म एक विद्वान परिवार में हुआ था, लेकिन वो अत्यंत आलसी था। वेद प्रकाश को न तो पूजा पाठ में मन लगता था, न ही यज्ञ करने में। गांव के लोग उसे यजमान बुलाते, लेकिन वो टालने के लिए बहाने बना देता। आज शरीर ठीक नहीं है, कल चंद्र ग्रहण है, या भगवान ने स्वयं कहा है कि आज आराम करो। गांव में उसकी आलस्य की प्रसिद्धि हो गई थी। एक दिन भगवान शंकर यानी शिव ने सोचा, ये ब्राह्मण धर्म से तो जुड़ा है, पर इसका मन कर्म में नहीं लगता। देखता हूँ क्या ये केवल भाग्य पर विश्वास करता है या कुछ सीख भी सकता है। भगवान शिव एक अघोरी का रूप लेकर उसके घर आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। यदि तू इसे पूरे श्रद्धा से जपेगा तो 7 दिन में तुझे कुबेर का खजाना मिल सकता है। वेद प्रकाश ने सुना और पहले तो सोच में पड़ गया। सिर्फ जपने से धन, बिना मेहनत के। फिर उसका आलसी मन खुश हो गया, वाह, यही तो चाहिए था। परंतु वो मंत्र जाप भी ना कर सका। पहले दिन बोला, कल से शुरू करूंगा। दूसरे दिन, आज नींद आ रही है। तीसरे दिन, शिवजी तो सब जानते हैं, बिना जप के भी दे सकते हैं। 7वें दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तू कर्म किए बिना फल चाहता है। आलस्य ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान, जाति या भाग्य तभी फल देते हैं जब पुरुषार्थ हो। इसके बाद भगवान ने उसके घर की सारी अनाज की बोरी गायब कर दी और गांव में ये संदेश फैलाया कि जब तक वेद प्रकाश परिश्रम नहीं करेगा, उसे कोई भोजन न दे। वेद प्रकाश को अब मजबूरी में दूसरे ब्राह्मणों की शिष्यता में रहकर यज्ञ सीखना पड़ा, खेतों में मेहनत करनी पड़ी और जप तप में मन लगाना पड़ा। कुछ वर्षों में वो एक प्रसिद्ध विद्वान और समर्पित साधक बन गया। तब भगवान शिव पुनः प्रकट हुए और बोले, अब तू कर्मयोगी है, अब तुझ पर मेरी कृपा सदा रहेगी।